हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक पोहा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस पोहा रेसिपी होगा मेरे होम स्टाइल पे। तो माई होम स्टाइल पे इस पोहा रेसिपी बहुत ही आसानी से और जल्दी ही बन जाती है और इसको तैयार करने में ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत ही नहीं है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो माई होम स्टाइल पोहा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए ताकि अगले दिन पर भी नया नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब माई होम स्टाइल पे पोहा रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ पोहा की क्वांटिटी। हमने इस जगह पे 250 ग्राम के करीब पतली पोहा लिया है और इसको धोने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहे तो मोटी पोहा के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने इस रेसिपी के लिए जो दूसरी पार्ट है उसको करूँगी और इस रेसिपी होगा पूरी तरह वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे, क्योंकि रेसिपी वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल पे बहुत ही बढ़िया बनती है। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल पे इस रेसिपी को कर सकते हैं। तो ज़रूरत अनुसार हमने कढ़ाई में ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 40 ml के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद 60 ग्राम के करीब कच्चा मूंगफली दिया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और मूंगफली को इस तरीक़ा में अच्छी तरह से भून लेने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए 2 से 3 मिनट तक हमने मूंगफली को अच्छी तरह से फ्राई किया है। भुने हुए मूंगफली को हमने एक एक करके एक स्टील की लडल लेकर ऑयल को अच्छी तरह से छान कर हटा रही हूँ और इसको हटा लेने के बाद इस रेसिपी के लिए जो दूसरी प्रोसेस है उसको करूँगी। तो देख लीजिए भुने हुए मूंगफली को हमने एक एक करके हटा दिया है। बचे हुए ऑयल में हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब साबुत जीरा इस्तेमाल किया है। जीरा कुछ टाइम भून जाने के बाद हमने इसमें एक बड़े साइज़ की गाजर को पतला पतला लंबा लंबा करके कट कर रखा था उसको दिया है। एक मीडियम साइज़ की आलू को हमने लंबा लंबा करके कट कर रखा था उसको भी दिया है। इसको हमने कुछ टाइम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेने के बाद हमने एक एक करके और कुछ कुछ चीज़ को इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए हमने इसमें पहले इस्तेमाल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज को, जिसको हमने पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। उसके साथ साथ तीखापन के लिए हमने 4-5 हरी मिर्च को चॉप करके इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक के साथ साथ 1/2 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी कलर के लिए। तो हमने अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे सब सब्ज़ी वगैरह के साथ और इस तरीक़ा में हमने इसको और 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। फिर हमने इसमें और एक चीज़ इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए सब्ज़ी को हमने एक एक साइड कर दिया है और सेंटर पे हमने 2 अंडा को इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीक़ा में अंडा डाल के इस रेसिपी को करने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देख लीजिए 2 अंडा को हमने आप भुर्जी के हिसाब से सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम पे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें क्या होगा, इस अंडा सब्ज़ी के साथ भुर्जी के हिसाब से रेडी हो जाएगा। तो सब्ज़ी के साथ अंडा अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें उस कच्चा पोहा को इस्तेमाल किया है। इसको हमने पहले सूखे हाथों में मिक्स कर लेंगे। इसमें पहले हमने कोई भी पानी वगैरह मिक्स नहीं करूँगी और गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो पे करके हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स किया है। फिर हमने इसमें 100 ml पानी को 50 ml करके 2 बार पे इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले 50 ml इस्तेमाल करके गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे मिक्स कर रही हूँ पोहा के साथ। फिर हमने इसमें उस जो बचे हुए 50 ml पानी रह गई है उसको भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देख लीजिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ पोहा और सब्ज़ी के साथ और इस तरीक़ा में पानी को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए सब पानी सूख जाने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है
और टोमेटो केचप देने के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब सोया सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीक़ा में दोनों सॉस को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने में रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम पे चाट मसाला अवेलेबल नहीं था इसीलिए। तो देख लीजिए गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके हमने सब सॉसेस को मिक्स किया है पोहे के साथ। फिर हमने इसमें उस भुने हुए मूंगफली को इस्तेमाल किया है और ढेर सारी ताज़ा हरा धनिया को चॉप करके इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीक़ा में हरा धनिया को देने में रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देख लीजिए भुने हुए मूंगफली और कच्चे हरा धनिया सब कुछ को हमने आप पोहा के साथ मिक्स कर रही हूँ। और इस टाइम पे भी गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो फ्लेम पर हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है माय होम स्टाइल पोहा रेसिपी। और पोहा रेसिपी को घर पर अभी तक एक बार भी इस प्रोसेस पे ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके आपको कहती हूँ, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे के साथ इस रेसिपी को कर सकते हैं और अंडा नहीं खाते हैं तो बिना अंडे के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की माय होम स्टाइल पे पोहा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।